हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? जीआर संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे। चार्ज क्या होता है, कूलम्बिक फोर्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था डाइपोल। डाइपोल में हमने पढ़ा कि डाइपोल क्या होता है। तो हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें डाइपोल में, तो डाइपोल क्या है? दो चार्ज हैं, यदि ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, दो सिस्टम चार्जेस का एक सिस्टम है। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव। हो सकता है यहाँ पर 10 कूलाम हो, कितने हो, 10 कूलाम। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस 10 कूलाम। कितने ही हो सकते हैं, लेकिन इनके जो परिमाण है वो क्या होगा, सेम होगा। तो सर क्या इसका नेट चार्ज 0 होगा? पहली इंपॉर्टेंट चीज, इसका नेट चार्ज कितना होगा, बताओ भाई कितना होगा? सर दोनों बराबर है, अपोजिट है, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो क्या नेट चार्ज 0 होगा? बिल्कुल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है। द्विध्रुव का जो नेट डाइपोल नेट चार्ज है अर्थात आवेश है, वह कितना होगा, 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश है। उसके बाद यदि हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो भाई, यदि ये माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू, ठीक है, सही है। सर हम देखना चाहते हैं कि चार्ज तो 0 है, आवेश इसका 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या 0 होगा? तो मैं लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। सर कैसे बताओ? सपोज करते हैं, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हो सकता है। सपोज करो हमने यहाँ पर माना कोई पॉइंट P। क्या माना? पॉइंट P। हमने सीधा कंसेप्ट बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, डायरेक्शन निकालने का। हमें पता है कि यहाँ पर हमने कोई माना Q0 पॉजिटिव चार्ज। कितना? Q0 पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज मानना, टेस्ट चार्ज मतलब वो टेस्ट करेगा यहाँ पर। ये तो क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये क्या है, सोर्स चार्ज। ये क्या करेगा, इसको इस तरफ क्या करेगा, धक्का देगा। क्या करेगा? इनमें से देखो, ये तो टेस्ट चार्ज है। कैसा है, टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा है, ऐसे मानो आप। जो Q है वो तो बड़ा है। तो हमें पता है कि जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनमें विकर्षण होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, ये Q है प्लस का, प्लस Q0 है, और ये प्लस Q है। ये तो बहुत छोटा है, इसका तो दम लगेगा नहीं। ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा। बिल्कुल सही है, इधर धक्का देगा। अब देखो, ये है माइनस Q, ये माना लो सर माइनस Q, और ये है Q0। क्या है, Q0। अब इनमें बताओ, ये तो टेस्ट चार्ज है, इसका तो खुद का कुछ है ही नहीं, अस्तित्व है। तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इधर आजा मेरे पास। क्या करेगा, इधर आजा मेरे पास। नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई बताओ? सर सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, इस तरफ। इसीलिए हम कहेंगे जो ई नेट है, क्या वो 0 आएगा? क्या नहीं आएगा। कई बार स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं एग्जाम्स में, दो कथन, जैसे कि हम दो कथन लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए डाइपोल
इज 0, अर्थात कुल आवेश कितना होगा? 0। स्टेटमेंट सेकंड, कुल, ऐसे लिख दें, द्विध्रुव का कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ध्यान देना, अर्थात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। सी, ये हम स्टेटमेंट तीसरा लिख रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये कहेगा बोथ 1 and 2। चौथा है नन ऑफ दिस। बताइए इनमें से कौन सा होगा? अभी हमने पढ़ा है किसी डाइपोल का कुल आवेश कितना होगा? 0 होगा। कैसे? -q + q इक्वल टू 0। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्या किसी डाइपोल का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। क्या होगा? ऑप्शन 1 राइट होगा। क्यों? क्योंकि जो समेशन होगा चार्जेस का, जो योग होगा आवेशों का, वह किसी डाइपोल के लिए क्या होगा? 0 होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। ठीक है। अब हम यदि इसकी इकाई की बात करें तो सर इकाई क्या होगी इसकी? देखो भाई, हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। सर ये 2A क्या है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, ये क्या है? -q और वो +q। यदि मैं इसके बीच में सेपरेशन 2D ले लूँ, क्या ले लूँ? 2A। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? 2A है। सर 2A केवल ही, देखो हमने केवल अपनी सहूलियत के लिए 2A लिया है, A भी ले सकते हो। देखो भाई, यदि मैं इसको यहाँ पर मूल बिंदु मानूँ, ये क्या है? -q, ये क्या है? +q। यदि मैं A ले लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर A/2, इसको भी A/2। हम अपनी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए क्या लेते हैं? दो आवेशों के बीच में दूरी को लेते हैं 2A। कितनी लेते हैं? 2A। सीधा सा, ऐसा कहीं नहीं है कि आप 2A ही लो, L ले लो, L/2, कुछ भी ले लो, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी करना है, कठिन नहीं करना। हमें क्या करना है? इजी करना है। इसलिए क्या करेंगे? 2A लेंगे। ठीक है। उसके बाद यदि द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो सीधा सा आपको याद रखना है, P इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू 2A। सर क्या वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ भाई, सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि। कैसी है? सदिश राशि। सर इसकी इकाई तो बताओ भाई। आवेश की इकाई क्या होती है? ये लो भाई, क्या होती है? कूलाम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक मीटर। क्या होता है? तो मीटर सदिश इकाई है और इसकी यूनिट क्या है? कूलाम मीटर। सर डायमेंशन कैसे निकालेंगे? विमा। लो भाई, विमा भी निकाल देते हैं। विमा कैसे निकालोगे? क्यू आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 11th में नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपने पढ़ा होगा I इक्वल टू Q/T। सर ये क्या होता है? I इक्वल टू Q/T। यदि हम कहें कि 1 एम्पीयर धारा कितनी होगी, एक आवेश किसी निश्चित टाइम में, अर्थात 1 सेकंड में जितना आवेश निकले
या पैदा हो तो उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट। धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। चार्ज को निकालना है तो इधर देखो भाई, आई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। आई इक्वल टू Q बाई टी, Q इक्वल टू आई टी। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, नहीं है सर। आई धारा का मात्रक एम्पियर, समय का टाइम ले लिया, ठीक है। देखो तो क्या होगा, एम्पियर एम्पियर ये ला, इसका क्या होगा, एम्पियर टाइम की पावर 1 और मीटर, क्या मीटर। देखो भाई P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू टू ए। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है Q इंटू टी। ये हो गया आई इक्वल टू Q अपॉन टी, तो Q इक्वल टू आई टी। आई का क्या होता है, आई का क्या होता है भाई, एम्पियर, टाइम का टी ले लिया, ये क्या हो गया, मीटर, ठीक है। सदिश राशि है, हमेशा ध्यान रखना इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होगी, माइनस से प्लस की तरफ। हमेशा ध्यान रखना किधर से किधर, माइनस से प्लस की तरफ ही होगी। रट लो, समझ लो, जैसे भी दिमाग में बिठा लो, इसकी दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। क्या होगी, कूलाम मीटर, क्या होगी, कूलाम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हमें पता है कि अब इसमें डायरेक्शन कैसे देखेंगे सर, आवेश तो एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। देखो हमने पढ़ा Q को तो हम सीधा जोड़ देते, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन, सीधा जोड़ दिया। क्या किया, किसी दिशा का ध्यान दिया, नहीं दिया। ये कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी, अदिश राशि। तो क्या सर लंबाई को ही ध्यान देना है, बिल्कुल लंबाई का ही ध्यान देना है। इधर देखो भाई, ये है माइनस Q और ये क्या है, प्लस Q। ये क्या है, माइनस Q और ये प्लस Q। तो आप क्या करोगे, इसमें हम देखो ये है माइनस Q और ये क्या है, प्लस Q, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने कितनी मानी, 2a, कितनी, 2a, ठीक है। तो यदि द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट, क्या डाइपोल मोमेंट, यहां पर इलेक्ट्रिक में पढ़ रहे हैं इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। सदिश है या अदिश है, सदिश है। तो क्या होगा, P इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2a। 2a क्या है, हमें डायरेक्शन कहां से कहां लेनी है भाई, माइनस से प्लस की तरफ। गलती होगी क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखते हैं कि दो अपोजिट चार्जेस होंगे, सेपरेटेड होंगे किसी डिस्टेंस से, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। कैसा होगा, सेम। यदि हमने देखा कि डाइपोल क्या होता है, अब हम देखते हैं कि डाइपोल की कुछ विशेषताएं। एक्सियल लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ठीक है। जो अक्षीय रेखा कैसी होगी, समकोण पर कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। जो अब हम पढ़ने वाले हैं, अक्सर क्लास 12 CBSE हो, RBSE हो, कोई सा ही बोर्ड हो, इन दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है, एक डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है। आपको केवल दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले डायरेक्शन का ध्यान देना है, क्या डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, माइनस से प्लस, ध्यान देना, केवल ध्यान देना है, सीधा सा है। केवल 3 चीजें देखो यहाँ पर लिख दूं, हम उन्हीं के आधार पर डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ, सर ठीक है। इसके बाद क्या ध्यान रखें, हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर।
आपको ध्यान देना है कि ई है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, क्या इनसे डेरिवेशन हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे, देखो करते हैं। देखो ये डाइपोल है, ये है माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू। ये क्या है, दो चार्जेस हैं, ये एक सिस्टम है, एक डाइपोल सिस्टम है। ये क्या है माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चीज़ें होगी। यदि इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाले, देखो ये है माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, कितनी 2a। ठीक है, यदि जो दोनों को सेंटर को मिलाने वाली रेखा है, ये क्या है इसकी एक्सिस, क्या है एक्सिस। ठीक है, ये है एक्सियल पोजीशन, क्या है एक्सिस। यदि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, सर इसका मतलब तो यही हुआ, ये तो एक्सिस है और ये क्या है लंबवत रेखा। बिल्कुल, यहां से ये कितना है a है, ये कितना है a है। ठीक है बिल्कुल। आगे ये कौन सा पॉइंट है, ये है इक्विटोरियल, क्या इक्विटोरियल। ये क्या है एक्सियल, ये इसकी एक्सिस है, इसलिए पॉइंट कौन सा है एक्सियल। ये कौन सा पॉइंट है एक्सियल, सीधा सा है, समझना है। जब दोनों को सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अलोंग हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कौन सा है एक्सियल। कौन सा है एक्सियल। दूसरा कौन सा है, दूसरा इक्विटोरियल। इक्विटोरियल का मतलब उन दोनों को सेंटर को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल बीच में लंबवत। जहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। पहला है, कई बार पूछते हैं किसी द्विध्रुव का उसके किसी अक्ष पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपल सा एक डाइपोल लेना है। ये क्या है माइनस क्यू, ये क्या है प्लस क्यू। यहाँ पर ये मान लो कोई ओरिजिन है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 2a है, कितनी है 2a। हमने केवल तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ, किधर से किधर, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, ये एक डाइपोल सिस्टम बना लिया, बिल्कुल बना लिया। यदि एक्सियल पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट P है। हमें क्या करना है, हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मैं मानता हूं कि यहां से इस पॉइंट P की दूरी r है, ये दूरी कितनी है r है। ध्यान देना, यहां पर यदि मैं 0 मान लूं तो ये कितनी होगी, देखो ये इतनी जो छोटी वाली दूरी है वो कितनी होगी a होगी, ये वाली कितनी होगी a होगी। बहुत सिंपल सा है। पूरी दूरी कितनी है 2a है, आधी कितनी होगी a होगी, इधर भी a होगी और इधर भी a होगी, बिल्कुल a होगी, इधर भी a होगी। हमें पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम किस किस की वजह से निकालेंगे, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें पता है
E का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, आपने कहा कि दो चीज़ों से काम हो जाएगा, E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, माइनस से प्लस की तरफ। देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या करूँ, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए। ये क्या करेगा, यदि हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, ये क्या है, चार्ज क्या है, ज़्यादा है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये कैसा है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। देखो वापस 1 मिनट समझने की कोशिश करना। ये क्या है, माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। मैंने यहाँ मान लिया कोई छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्या कहेगा, पॉजिटिव है, मैं तो तेरे धक्का दूंगा। क्या करूंगा, धक्का दूंगा। ये लो भाई, इसने धक्का दिया इस तरफ। ये कहेगा ताकत मेरे में ज़्यादा है, क्या है, मेरे में ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर क्या करेगा, इस छोटे वाले को क्या करेगा, इधर आ जा। क्या कहेगा, इधर आ जा, मतलब इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हमें नहीं पता किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन हमें ज़रूर पता है कि इसको इस तरफ खींचेगा और वो उस तरफ धक्का देगा। इतना समझ में आया, नहीं आया, आ गया। सपोज करो ये दोनों मेरे हाथ हैं, ठीक है। यदि इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा, इधर 10 न्यूटन लगा, नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। कितना लगेगा, 5 न्यूटन। जब भी वेक्टर में समझ में नहीं आई, जो चीज़ें समझ में आई उनको देख लो। बल तो समझ में आता है, इस हाथ को इधर से 5 न्यूटन बल के साथ खींचा, इसको 10 न्यूटन के साथ। ज़्यादा बल किस तरफ लगे, नेट रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। कितना आएगा, 5 न्यूटन का। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कौन सी होगी, ये कितनी है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस A। ये पूरी कितनी है, ये पूरी R है। ये पूरी कितनी है, इधर देखो R है, ये कितनी है, A। तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। KQ बाई आर स्क्वायर किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट P पर। किसकी वजह से निकाल रहे हैं, हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। कितना आएगा, KQ बाई आर स्क्वायर। पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये R है, तो इतनी वाली कितनी बचेगी, R माइनस A। क्या हो जाएगा, यदि हम सिमिलर E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। हम प्लस माइनस में अभी हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। यदि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वही फार्मूला KQ बाई, अब ये डिस्टेंस कितनी है, R है, ये कितनी है, A है, कितनी है, A है। तो क्या हो जाएगा, KQ बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। समझ में आना जरूरी है दोनों चीजें। क्या, KQ बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, दूसरे में R प्लस A का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब E नेट कितना होगा, E नेट होगा E प्लस चार्ज की वजह से प्लस E माइनस चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये लो भाई, अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये समझ में आ गया तो लगभग आपके वेक्टर क्लियर हो जाएंगे। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये बड़ा चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। क्या करेगा, धक्का देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। ये देखो, ये कैसा चार्ज है, माइनस। ये खुद की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इसको इस तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इस तरफ लगेगी, मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी। तो हम लिखें ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू, क्या के क्यू, इधर क्या है 1 अपॉन, हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं इन्हें, हमारे पास ई नेट किसकी वजह से आएगा, ई प्लस क्यू की वजह से, और ये ई माइनस क्यू की वजह से। अब हम यदि डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमें पता है, तो ये क्या होगा, ई नेट ई प्लस क्यू की वजह से, इसकी डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है, साइन कैसा आएगा, माइनस ई माइनस क्यू। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये कितना है, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कितना होगा, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सीधी सी कैलकुलेशन है। क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू, ये लो, क्या बचा, एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा भाई, ये आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। एलसीएम क्या आया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे सर, पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सोल्व करें, हाँ सर, ये लो, के क्यू कॉमन ले लिया। ये भी याद होना चाहिए, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ ऐसे लिख दें, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, आपको याद होनी चाहिए। ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर साइन बराबर का है भाई, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है सर, सोल्व कीजिए। ये क्या होगा, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या बचा ऊपर, इसको यदि हम डायरेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, बीच में साइन माइनस, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बीच में साइन किसका है, नेगेटिव का, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये क्या हो गया 4ar, क्या हो गया 4ar, बिल्कुल सिंपल। क्या हो गया, यदि इधर करें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2ar, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितने हो गए 4ar, कितना 4ar। सर आगे कैसे होगा, देखो भाई, एक अजम्पशन मानेंगे हम मानेंगे कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। क्या है, मतलब जो पॉइंट था वो बहुत दूरी पर था,
बजाय इनके सेंटर के डिस्टेंस के। क्या था, इनकी सेंटर की दूरी से तो बहुत ज़्यादा था। क्या था, बहुत ज़्यादा था। इसलिए हमने क्या किया, जब r ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा है a से, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे 100 है और 1 है, सिंपल को सपोज करो 100 1 से बहुत ज़्यादा है, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 के स्क्वायर में कितने जीरो लग जाएंगे, 4, 1 का तो 1 ही रहेगा। मतलब इनके माइनस में करेंगे, देखो ये है वही, तो इनमें भी क्या आएगा, बहुत कम आएगा, मतलब कोई फर्क लगभग नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये होगा के क्यू इंटू 4AR अपॉन r की पावर 4, r से r कैंसिल आउट। ठीक है, r से r कैंसिल आउट। आगे कैसे करेंगे, देखो भाई हमें पता है p इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a, क्या 2 इंटू 2a। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, k इंटू q इंटू 2a इंटू 2 अपॉन r की पावर 3। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए। क्या है सर इसमें, बहुत ईजी है। तो देखो भाई p इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a। ये q इंटू 2a को क्या लिख सकते हो, p, तो क्या हो गया, ये हो गया बराबर k इंटू 2 को आगे लिख दूं सर, अपॉन r क्यूब। यदि हम इसको देखना चाहें तो हमें पता है जो E नेट है, E एक्सियल लिख दें हम यहाँ पर। यदि हम इसको E नेट ना लिखें, E एक्सियल लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। E एक्सियल कितना हुआ, वापस लिख देता हूँ। देखो भाई हमारे पास क्या आया, 2kp बाई r क्यूब, 2kp बाई r क्यूब। डायरेक्शन देख लेते हैं भाई, ये लो, ये माइनस क्यू, ये क्या है प्लस क्यू। हमें इस पॉइंट पे निकालना था, सपोज करो p पर, यही था। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये थी 2a। ये कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक थी r, ये था 0 पॉइंट मान लो इसको। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन हमें ध्यान है, किधर से किधर लेंगे डाइपोल की, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, और वैसे भी पता है कि जो पॉइंट पास में है ये क्या है, यहाँ पर, इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा है। और वैसे हमें पता होनी चाहिए किधर से किधर जाएगा, माइनस से प्लस। तो E एक्सियल हमारे पास आया 2kp अपॉन r क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 2kp अपॉन p इक्वल टू क्या है, q इंटू 2a वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको आना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, हमने देखा कि इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर होती है। p इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a होता है। हम यदि वेक्टर की बात करें तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, p इक्वल टू q इंटू 2a। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो केवल डायरेक्शन तो इनके बीच की दूरी में ही लेना है। कहाँ से कहाँ लेना है, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ वेक्टर्स आपने बना रखे हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले डाइपोल का तो वही है, ये कौन सा है, एक्सियल पॉइंट। देखो ये कौन सी है, एक्सियल पॉइंट, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। प्लस की वजह से ये, माइनस की वजह से वो आएगा। लेकिन यदि हम दोनों का समेशन करेंगे, क्या करें, समेशन करें, तो कुछ हमने डेरिवेशन किए थे, हमारे पास भी यही आया था कि इस प्रकार से क्या आया, kp बाई 2kp बाई r क्यूब। और हमारे भी ये आया था, ई नेट कितना आया था, 2kp बाई r क्यूब।
के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक्सियल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी डाइपोल की वजह से। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल पर एक्सियल पॉइंट पर कितनी होगी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पर कितनी होगी। उसके बाद में हम रिलेशन निकालेंगे, इक्वेटोरियल और एक्सियल में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, या तो एक दूसरे के दुगने होंगे, चौगुने होंगे, जो भी होंगे हम उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और जल्द ही हम आपसे रूबरू होते हैं अगेन। थैंक यू सो मच।